नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितेश एकेडमी और मिशन सिलेक्शन में। आज हम लोग हिंदी के दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं, समास। आज हम लोग चर्चा करेंगे समास पे। आप लोग और सब मस्त चल रहा होगा पढ़ाई। अच्छा, ये बता दें कि हिंदी में किस में काम आएगा। यूपी टेट, यूपीएसआई, ईएमआरएस, मतलब इवन जहां भी हिंदी पूछे आते हैं उनके आज हम इस समास के बारे में कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। समास के आधारित पे, वो चाहे पीवाईक्यू के हो चाहे प्रैक्टिस से संबंधित हो। तो सबसे पहले हम लोग देखें समास क्या है। आपने इससे पहले संधि को देखा होगा, संधि को जानते होंगे। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। ये वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। तो समास में क्या है? ये शब्दों का मेल है, ठीक है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों का मेल होगा यहाँ पे। तो ऐसा समझिए कि आपने पहले संधि पढ़ा है तो वहां वर्णों को जोड़ा जाता था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? शब्दों को जोड़ेंगे। परिभाषा क्या है? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। अगर किसी चीज को हम संक्षिप्त कर दें, छोटा कर दें, या संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया क्या समास कहलाती है? देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या फिर कारक चिन्हों का लोप होने, या दो से अधिक शब्दों से अगर मेल कर दिया जाए, एक बना दिया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? समास। जैसे इसमें लिखा है दया का सागर है, दया का सागर इसमें लिखा हुआ है ये। अब इसका अगर हम सामासिक शब्द बना तो दया सागर बन जाएगा। इस उदाहरण में दया और सागर दोनों शब्दों से परस्पर संबंध बताने वाले का प्रत्यय का लोप होकर स्वतंत्र शब्द क्या बन गया? दया सागर। अब हम लोग सीधा इतना समझिए कि समास का क्या मतलब है? शब्दों का मेल, ठीक है। शब्दों का मेल, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। अब हम लोग देखें समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। इसमें से कौन कौन? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, अव्ययीभाव और बहुब्रीहि समास है। आइए सबको अब हम एक बार देखें। सबसे पहले द्वंद्व समास है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, यानी दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हैं, अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होंगे। जैसे माता और पिता, जितना माता का है उतना पिता का है। माता और पिता ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। राम कृष्ण, देश विदेश, लोटा डोरी, हरिशंकर, धनुर्बाण, ठीक है। धनु और बाण, धनुष और बाण, ये क्या है? इस समय में क्या है? द्वंद्व समास है। गौरी शंकर, राम कृष्ण, राधा कृष्ण, सीताराम, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। इसमें क्या है? दोनों पद होंगे प्रधान। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या रहेंगे? प्रधान रहेगा। अब आगे हम अगले समास को देखें, द्विगु समास। ये इसमें संख्यावाची द्विगु, जहां पे जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब शुरुआत के जो पद हैं वो संख्यावाचक हो, तो द्विगु समास होते हैं। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, तिराहा, 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह है। त्रिवेदी है, 3 वेद को जानने वाला। चतुर्वेदी, 4 वेद को जानने वाला। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। द्विवेदी, पंसेरी, सप्तई, इस प्रकार से सभी क्या है? ये द्विगु समास के उदाहरण है। अब हम लोग तत्पुरुष समास को देखें, आगे देखें तत्पुरुष समास को। देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, इसमें जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है, मतलब विभक्ति का लोप होता है। कठफोड़, काठ को फोड़ने वाला, ठीक है। कठखोदवा, काठ को खोदने वाला। शरणागत, शरण में आया हुआ। देशागत, देश को गया हुआ। इसमें विभक्ति के अनुसार चलता है। जैसे देश को है, शरण को आया हुआ या शरण में आया हुआ। मरणासन, मरण को आसन। जग सुहाता, जग को सुहाने वाला। तो इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान होंगे। स्वर्ग, स्वर्ग को गया हुआ। जितेंद्रिय, जितेंद्रियों को जीतने वाला। मोक्ष प्राप्त, विदेश गमन। ये थोड़ा इसमें कम कंटेंट है, अभी हम प्रैक्टिस से इसको पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें उदाहरण और उसकी परिभाषा बहुत ही नॉर्मल दिए गए हैं। चलिए, इसमें कर्मधारय को देखिए। कर्मधारय जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसमें देखिए, विशेषण और विशेष, विशेषण क्या होते हैं और विशेष क्या होते हैं? विशेषण तो आप लोग पहले से जानते हो, किसी की विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे इसमें है काली मिर्च, तो मिर्च की विशेषता बता रहा है। मिर्च कैसी है? काली है। तो इसमें विशेषण और विशेष आप लोग देख लेना। ये कर्मधारय है। नील कमल, नीला है कलम, जो नीला है जो कमल। नील गाय है, नीली है गाय। पीतांबर है, पीतम अमरम यस्सा, या पीतला है कपड़ा जिसका, या पीत है जो अंबर। मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो। महान है जो सागर, महासागर। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है, या जो शीत है या उष्ण नहीं है।
राजर्षि, जो राजा है, जो ऋषि है, राजा भी है ऋषि भी है, इस तरीके से इसमें कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, परमात्मा, परम है जो आत्मा, महावीर, मृदभाषी, ये सभी उदाहरण किसके हैं? ये सभी उदाहरण हैं कर्मधारय के। अब हम लोग देख ले अव्यय भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, पहला पद इसमें क्या होगा? पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय भाव समास कहलाकर उस वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे इसमें यथा स्थान है, स्थान के अनुसार यथा क्या है? यथा आपका अव्यय है। ऐसे रातों रात, रात ही रात में, आ जन्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, हाथों हाथ, यथा संभव, इन सभी में अव्यय भाव समास है। ये सब अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। अब आगे हम लोग देखें बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ज्यादातर देवताओं के नाम होते हैं, ये ट्रिक से आप लोग देखना। और भी इसका भी परिभाषा, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। महात्मा, महान है वह आत्मा, यानी ऊंची आत्मा हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर, देवताओं के नाम ही होते हैं ज्यादातर। और इसमें भी देख लेना आप। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। श्वेतांबर, सफेद है कपड़ा जिसका, सफेद है वस्त्र जिसका अर्थात सरस्वती जी। गजानन, गज का आनन है, मतलब गज के समान मुख वाले अर्थात श्री गणेश जी। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शंकर। देवराज, देवताओं के राजा। वज्रपाणी, वज्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात इंद्र। गिरधर, गिरी के पर्वत को धारण करने श्री कृष्ण भगवान। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसके अर्थात भगवान विष्णु। नीला, नीलांबर, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। इस प्रकार से हमने सभी समास पे चर्चा किया। अब इसके पीवाईक्यू के प्रश्नों को हम हल कर दें तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक हमने आपको समास, 6 समास बताए। उसी के आधार पे अब हम लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा या उससे संबंधित प्रश्न को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसमें 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी 6 समास के सेक्शन को इसमें आराम से टच किया गया है। तो आप लोग, हम ये चाहेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि हम एक प्रैक्टिस टाइप का, अगर हम आपको प्रश्न बताएं तो उससे आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसका उत्तर बताएं। ठीक है, बाकी हम लोग देखते रहेंगे। राजपथ में कौन सा समास है? चलिए बताइए। राजपथ का मतलब राजा का पथ है। राजपथ में मतलब क्या? राजा का पथ। तो इसमें से कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। समझ रहे हैं? तो इसमें आप लोग देखिए, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण में, ये राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? राम जितने उतने लक्ष्मण, जितने राम उतने लक्ष्मण, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक से लिखा नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, लेकिन आप लोग ऐसे समझें। द्वंद्व का मतलब क्या है? दोनों पद प्रधान होंगे। हाँ, टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा टाइपिंग महोदय से। तो जितने प्रधान राम है उतने ही प्रधान लक्ष्मण हैं। तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। ठीक है ना, द्वंद्व समास। ये समास कैसे होंगे? द्वंद्व समास होंगे। इसमें इसके माध्यम से आपको याद भी हो जाएगा। नील कमल, अब ये देखिए, नीला है कमल, नीला है कमल, तो कमल की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषण और विशेष क्या होते हैं सर? विशेषण और विशेष क्या होते हैं? कर्म को ही धारण करेंगे ना, तो ये कर्मधारय समास होगा। इसमें आप लोग देखिए, नीला है कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है कि नीला है, तो ये फिर कर्मधारय समास हो जाएंगे। इसमें विशेषण विशेष है। ठीक है। राजकुमार, राजकुमार शब्द में देखिए क्या है? ये राजा के कुमार हो गए। क्या हो गए? राजा के कुमार। तो इसका संबंध दिखा रहा है, विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, राजा का कुमार, तो राजा कुमार तत्पुरुष समास। दुर्जन शब्द में कौन सा समास है? दुर्जन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो दुर्जन मतलब जो सज्जन का उल्टा है, जो अच्छे लोग नहीं है, तो ये किसी की दुर्जनता को बताता है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। किसी की क्वालिटी बता रहा है, तो ये तत्पुरुष समास। ग्रामवासी में कौन सा समास है? ग्राम में रहने वाला, विभक्ति के अनुसार चलेगा, तो ग्राम में रहने वाला, में पर इत्यादि है ना। हमने आपको इसलिए कारक पहले पढ़ा दिए थे, कारक भी इन लोग पढ़ा दिया गया है ना पहले क्लास में। तो उसमें बता दे, कर्ता ने, कर्म को, तो यही ग्राम में रहने वाला ही को तो ग्रामवासी कहा जाएगा। तो में पर अधिकरण से क्या तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। इसमें एक पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, तो अव्यय भाव समास होंगे। पहला पद अव्यय है। देखिए, यथा का मतलब क्या? जिसकी जितनी क्षमता, क्षमता के अनुसार। तो यथाशक्ति का मतलब अव्यय भाव समास है, इसमें क्षमता के अनुरूप। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखें।
तो ये देखिए पितामह, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, पितामह में द्वंद्व समास होंगे। ये द्वंद्व गलत लिख के है टाइपिंग की वजह से, आप लोग ऐसे देखिए द्वंद्व समास, पितामह में द्वंद्व समास है। लघु शंका में कौन सा समास है? हाँ, लघु शंका, शंका है, विशेषण विशेष है इसमें, तो ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है, बहुपुत्री, अब बहु का मतलब बहुत सारी पुत्रियां, तो ये संख्या का बोध करा रहा है। बहुत सारी पुत्रियां क्या? संख्या का बोध। तो आपने पढ़ा है कि संख्यावाची द्विगु, तो इसमें द्विगु समास होगा। पुत्री है, बहुत सारी पुत्रियां हैं, तो ये क्या है? द्विगु समास हो गए। इसी प्रकार देखिए आप लोग सब प्रश्न कर पा रहे हैं, जो कठिन है सरल है सब कर पा रहे हैं। दुखा शोक, दुख शोक में दुख भी है और शोक भी है ना? देखिए दुख भी है और शोक भी है, तो इसमें द्वंद्व हो रहा है। तो ये द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान। द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। महाराज में कौन सा समास है? आप लोग बताओ कमेंट करके, है नहीं? कर्मधारय समास किस प्रकार से है? राजा महान है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। हाँ, राजा महान है। आगे देखें अब हम, दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दिन है रात है, दोनों पद प्रधान, दिन और रात में द्वंद्व समास। सप्तऋषि में आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा समास है? संख्यावाची द्विगु, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, तो ये सप्त मतलब 7 और ऋषि, तो इसमें कौन सा समास? द्विगु समास। ठीक है, संख्यावाची द्विगु। आतिथ्य में कौन सा समास है? आतिथ्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए, आतिथ्य में तत्पुरुष समास है। जनपद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कमेंट करके बताओ किस प्रकार से है। जन और पद। चलिए, इसमें तत्पुरुष समास है, आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग रिप्लाई दे देंगे। महात्मा में कौन सा समास है? महान है आत्मा, जिसके अर्थात महात्मा, तो उसमें कर्म को धारय कर रहा है ना, आत्मा है और महान है। आत्मा है और महान है, इसकी अगर हम विच्छेद करें, समास विग्रह करें, तो क्या बनेगा? महान आत्मा, तो आत्मा की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास है। ठीक है सर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 17 प्रश्न हो गए हैं। अल्प बुद्धि में कौन सा समास है? अल्प बुद्धि, अगर किसी के पास बुद्धि है तो अल्प है, तत्पुरुष समास। नर श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? बताएं आप लोग। नर श्रेष्ठ में अगर कोई नर है और श्रेष्ठ है, तो विशेषण विशेष हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ये देखिए द्वंद्व होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व की परिभाषा क्या है? दोनों पद बराबर होने चाहिए, तो द्वंद्व से तो है नहीं। बहुब्रीहि किसी देवता का नाम भी नहीं है, या फिर 2 पद मिलाकर तीसरा पद भी नहीं बना रहा है, तो ये भी नहीं है। विभक्ति के अनुरूप भी नहीं है, तो कर्मधारय समास ही होगा, क्योंकि श्रेष्ठ है नर। ठीक है, नर ये क्या है? मनुष्य, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ है, इसलिए इसमें हाँ नर श्रेष्ठ। राजद्वार में कौन सा समास है? राजा का द्वार, तत्पुरुष समास। राजा का द्वार तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुरूपिया, बहुत सारे रूप, अनेक रूप। बहुरूपिया में अनेक रूप, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। देखना, ये बहु देख करके इसको आप वो द्विगु समास मत कर देना, संख्यावाची द्विगु, क्योंकि इसमें बहु और रूप मिलाकर के तीसरा अर्थ बहुरूपिया ले रहा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, सप्त सागर में तो संख्यावाची द्विगु होते हैं 7 का। हाँ, 7 बता रहा है ना, सप्त मतलब संख्या का बोध करा रहा है, 7 सागर का, तो सप्त शब्द जहां से आएगा वो द्विगु समास होगा। तत्पुरुष नहीं है, कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है। हाँ, दिग्गु को इसमें सही कर लेना, दिग्गु ऐसे लिखा जाता है, लिख दें। अरे लोग इतना तो कंपटीशन वाले हैं, जानते ही हैं दिग्गु इस तरीके से। एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे काट के इसको, दिग्गु। राइटिंग के सही करे, पूरी बैठाई कर भी। अंधकार में समास बताएं। अंधकार में तत्पुरुष समास, अंधकार में तत्पुरुष समास है।
हाँ, ना तो कर्मधारय है, ना द्वंद्व है, और ना संख्यावाची है। गृह प्रवेश में, गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश, तत्पुरुष समास में पर अधिकरण है ना, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। चलिए आगे, यथा काल, यथा मतलब अव्यय लग ही गया, अव्यय भाव समास है। ठीक है, यहाँ पे यथा काल, काल के अनुसार अव्यय भाव समास। सबका यही जाएगा नहीं यार। हरित पर्ण, पर्ण मतलब पत्ता, हरित का मतलब हरा, किसी पत्ते की विशेषता बताई जा रही है, ये पत्ता है और यह उसके हरे रंग का प्रतीक है, तो कर्म को धारण किया है, विशेषण विशेष हो गया है, तो इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय के बाद में अभी और महानदी, महान है नदी, कर्मधारय समास ये भी है। ठीक है, नदी की महानता बताई जा रही है। नीलकंठ में कौन सा समास? नीलम कंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, ये है आपका बहुव्रीहि समास। बहुभाषी, हाँ संख्यावाची है, बहुत सारे भाषा को जानने वाला। बहुभाषी बहुत सारा भाषा को जानने वाला, बहुभाषी है। शीतकाल, शीत मतलब ठंडा और काल मतलब जगह, तो क्या होगा इसमें? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हमने 30 प्रश्नों को देखा, और अगली क्लास में और को आपको और एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लासेस मिलेंगे। इसी क्वेश्चन पे और बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी। हाँ, इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हम और कंटेंट तैयार हो रहा है, कुछ और भी आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।